नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक यादव आपका स्वागत करता हूं एप्टी गुरु के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज 10 अक्टूबर है, हम आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमेशा की तरह हमारे पास 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन जो है उसके 4 ऑप्शन गिवन होंगे। आप सभी को इसमें कमेंट करना है अगर आपको उसका आंसर आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को बच्चे शेयर करें, लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का सेशन। आप सभी के सामने बच्चे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। हाल ही में 50वां भारत अंतरराष्ट्रीय बुनाई मेला कहां पर आयोजित किया गया। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है, इसमें जितने भी हैं बुनाई से बने हुए सामान हैं, जितने भी हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट के सामान हैं। तो इस तरह से 50th इसका एडिशन कहां पर आयोजित किया गया अंतरराष्ट्रीय बुनाई मेले का? तिरुपुर, वाराणसी, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं। तो जितने बच्चे यहाँ पे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास तिरुपुर। तिरुपुर बच्चे कहां पर स्थित है? तिरुपुर कहां पर प्लेस है? तो आंसर हो जाएगा बच्चे तमिलनाडु। तमिलनाडु में तिरुपुर नामक स्थान पर यह मेले का आयोजन किया गया है। तो आपसे अगर तमिलनाडु से क्वेश्चन पूछा गया है तो आप सभी को यहाँ के सीएम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है बच्चे? सीएम है एम के स्टैलिन। एम के स्टैलिन। आपसे यहाँ का गवर्नर पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है बच्चे तमिल सुंदररामई। तमिल, ठीक है, सुंदरराजन। तमिल सुंदरराजन यहाँ के बच्चे गवर्नर हैं और सीएम कौन है? एम के स्टैलिन। तो तमिलनाडु से इस तरह से सीएम और गवर्नर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये पूछा जा सकता है इंटरनेशनल निट फेयर कहां पर लगा? इंटरनेशनल निट फेयर कहां पर लगा है? चलिए इसी के साथ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है? ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ट्राइब्स कह सकते हैं आप इसे, या सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बच्चे यहाँ पे हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर तेलंगाना से पूछा गया है तो आपको बच्चे तेलंगाना के सीएम आपको पता होने चाहिए। तेलंगाना के सीएम कौन है? ठीक है, तो आंसर है बच्चे के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव। और आपसे अगर यहाँ के गवर्नर पूछे जाते हैं, एग्जाम में गवर्नर पूछा जाता है, ठीक है, तो तमिलिसाई सुंदरराजन, ठीक, तमिलिसाई सुंदरराजन। चलिए इसी के साथ बच्चे देखते हैं तेलंगाना से यहाँ पे और भी क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है, यानी थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है रामागुंडम नामक स्थान पर तेलंगाना में। पेम्बर्थी और चंदलापुर को तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन से बने हैं? पेम्बर्थी और चंदलापुर। कहां पर बच्चे? तेलंगाना में। यानी पर्यटन को यहाँ पे काफी ज्यादा महत्व दिया गया है। तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है, यानी अप टू 10th लेवल तक, 10th क्लास तक जितने भी स्टूडेंट हैं, 10th क्लास तक जितने भी स्टूडेंट हैं, सबको मॉर्निंग में जो है ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट किया जाएगा स्कूल के द्वारा। ये किस राज्य में घोषणा की गई है इस योजना की? आंसर हो जाएगा बच्चे तेलंगाना। तो तेलंगाना से जो और क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके यहाँ पर स्क्रीन में गिवन है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। और विश्वविद्यालय, केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये। चलिए इसी के साथ बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आरबीआई ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ठीक है, यानी यहाँ पे एक्टिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? एक्टिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है, कार्यकारी निदेशक। ऑप्शन है हमारे पास रघु श्रीनिवासन, राकेश शर्मा, श्री मुनीश कपूर या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे करेक्ट आंसर हो जाएगा मुनीश कपूर। मुनीश कपूर को आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है।
ठीक है। अब आरबीआई की अगर बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे बच्चे अपेक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का जो है सभी बैंकों को मॉनिटर करने के लिए एक संस्था है, एक बैंक है आप कह सकते हैं। यहाँ के गवर्नर प्रेजेंट टाइम पे कौन है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, शशिकांत दास। शशिकांत दास। एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चे, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, कब स्टैब्लिश किया गया था। आप लिख सकते हैं 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। ये भी एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। अब नेशनलाइजेशन कब किया गया बच्चे, बैंकों का नेशनलाइजेशन कब किया गया, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को, ठीक है, 1949 को नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है, बैंकों का और आरबीआई का। तो ये सारे क्वेश्चन यहां से बच्चे बन रहे हैं। और भी देख लेते हैं बच्चे कुछ अपॉइंटमेंट्स है। बीआरओ के नए चीफ रघु श्रीनिवासन बने हैं, यानी कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके नए चीफ कौन बने हैं, रघु श्रीनिवासन। इंटेल इंडिया का अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है, यानी इंटेल जो कंपनी है, ठीक है, जो आपके फोन्स में या आप कह सकते हैं पीसी में, कंप्यूटर में यूज होता है, ठीक है, उस इंटेल इंडिया के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, गोकुल सुब्रमण्यम को बनाया गया है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने अमित झिंगरन को नया सीईओ नियुक्त किया है, ठीक है, तो एसबीआई लाइफ ने नया सीईओ किसे बनाया है बच्चे, आंसर हो जाएगा अमित झिंगरन को। तो यहां से बच्चे 3 क्वेश्चन ये कवर हो गए आपके, और एक क्वेश्चन अपॉइंटमेंट का यहां से कवर हो गया। तो चलिए इसी के साथ बच्चे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दी है। तो सब्सिडी की अगर बात की जाए, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, ठीक है, इसमें जो बीपीएल परिवार है उनकी महिलाओं के नाम पर मुफ्त में सिलेंडर या गैस सिलेंडर आप कह सकते हैं अवेलेबल कराए जाते हैं। तो उसमें बच्चे सब्सिडी को कितना बढ़ा दिया गया है अभी रिसेंट, आप कह सकते हैं रिसेंटली कितना सब्सिडी बढ़ गई है। ऑप्शन आपके पास 400 रुपए, 300 रुपए, 250 रुपए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बच्चे आप कमेंट कर सकते हैं जितने स्टूडेंट यहाँ हमें देख रहे हैं। तो सही आंसर बच्चे हो जाएगा 300 रुपए, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 300 रुपए, यानी सब्सिडी को 300 रुपए जो है वो बढ़ा दिया गया है, यानी सिलेंडर 300 रुपए और कम मिलेगा, ठीक है, उसका रेट 300 रुपए और कम हो जाएगा अगर आपने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उसका लाभ उठाया है। तो ये बच्चे बीपीएल परिवारों के लिए, ठीक है, बीपीएल फैमिली के लिए, ठीक है, ये स्कीम किसके लिए बच्चे, बीपीएल फैमिली के लिए, और जिनको इस उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिला है उनमें 300 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए बच्चे, हाल ही में एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है। तो जैसा कि सभी को पता है, इमेज में देख सकते हैं नीरज चोपड़ा, ठीक है, जेवलिन थ्रोवर हैं हमारे भारत के, और इन्होंने इसमें बच्चे कौन सा पदक जीता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने 88.88 मीटर जो है 88.88 मीटर जेवलिन फेंका है, जेवलिन थ्रो में ये, ठीक है, 88.88 मीटर इन्होंने जेवलिन को फेंका है। इन्हीं के साथ, ठीक है, किशोर जेना है जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया है, आप ये भी नोट कर सकते हैं, जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया है, सेकंड रैंक है उनका, उन्होंने 87.54 मीटर जो है सेंड किया है जेवलिन को। तो इसी के साथ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हमें स्पोर्ट्स का भी हमने ये कवर कर लिया। स्पोर्ट्स का टॉपिक आप कह सकते हैं एशियन गेम से, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किशोर जेना ने कौन सा पदक जीता है, इसमें सिल्वर मेडल जीता है और सेकंड रैंक को हासिल किया है। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी महिला यहाँ लिखी, कौन सी महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है, ठीक है, यानी इनका 7th रैंक है, ठीक है, रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया में। ऑप्शन है आपके सामने बच्चे, रोशनी नाडर, लीना तिवारी, सावित्री जिंदल, या इनमें से कोई नहीं। तो 6th क्वेश्चन का बच्चे आंसर हो जाएगा सावित्री जिंदल, ठीक है, सावित्री जिंदल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को पता होना चाहिए सावित्री जिंदल कौन है बच्चे, ठीक है, ये ओपी जिंदल ग्रुप की, ओपी जिंदल ग्रुप की, ठीक है, चेयरपर्सन है।
ओपी जिंदल ग्रुप की ये चेयरपर्सन है और इन्हें जो है 7th रैंक मिला है भारत की सबसे अमीर महिला होने का। तो चलिए इसी के साथ बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन आपके पास बच्चे 5 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बच्चे करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को अभी हाल में ही में विश्व विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है। ठीक है, वर्ल्ड टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर्स डे अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, बाकी सारे और भी अक्टूबर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इंटरनेशनल ओल्ड एज डे आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है जैसे कि गांधी जी के जन्म दिवस पर। ठीक है, इसे मनाया जाना शुरू किया गया। और 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड नेचर डे मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। चलिए डेज एंड डेट्स का भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डेट एंड डेज से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देगी? यानी कौन सी गवर्नमेंट है जिसने अनाउंस किया है कि महिलाओं को 35% रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स में? ठीक है, तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बच्चे इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि सरकारी जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। और जो टीचिंग की जॉब है वहां पर, जो टीचर्स की जॉब है, ठीक है, उसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। 50% रिजर्वेशन देने की घोषणा की गई है महिलाओं को अगर कोई टीचिंग की वैकेंसी है तो। अदर वैकेंसीज में 35%। तो बच्चे इसी तरह से एमपी आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के बच्चे सीएम आपसे पूछे जा सकते हैं। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। और आपसे यहाँ के बच्चे गवर्नर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मंगूबाई, मंगूबाई सी पटेल। ठीक है, यहाँ के गवर्नर हैं। और सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो मध्य प्रदेश से ये क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है। तो सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी या फर्स्ट नंबर पे कौन सी सिटी है जिसे फर्स्ट रैंक मिला है? तो आंसर हो जाएगा बच्चे इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर। भारत को मध्य प्रदेश में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है। तो ये भी बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ज्योग्राफी से अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन सांची मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है, देश की पहली सोलर सिटी कहां पर बनाई जाएगी? सांची में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, आपने सांची पढ़ा होगा, सांची के स्तूप के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इसी के साथ बच्चे मध्य प्रदेश के ये टॉपिक यहाँ पे कवर होते हैं करंट अफेयर के। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 35% रिजर्वेशन की बात की गई है महिलाओं के लिए। तो अपकमिंग किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2023 का साहित्य यानी लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार बच्चे किसने जीता है? ठीक है, अब्दुल रज्जाक गुरनाम, एमी ऑर्नोक्स, जॉन फॉसे या लुइस ग्लुक। तो आपके सामने बच्चे 4 ऑप्शन है। सही आंसर हो जाएगा बच्चे जॉन फोर्से। ठीक है, जॉन फॉसे। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चे कहां से बिलोंग करते हैं? ये बच्चे नॉर्वे से हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये नॉर्वे से हैं। तो इन्हें लिटरेचर का साहित्य पुरस्कार 2023 में देने की घोषणा की गई है। और इसी के साथ बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए बच्चे, नरगिस मोहम्मदी ने 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। वह किस देश से हैं? ठीक है, तो कौन है बच्चे? नरगिस मोहम्मदी।
मोहम्मदी, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? इजराइल से, ईरान से, पाकिस्तान से या यूएई से, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात से। तो करेक्ट आंसर बच्चे यहाँ पे हो जाएगा ईरान से। कहां से बिलोंग करती है बच्चे? ईरान से, ठीक है, ईरान से नरगिस मोहम्मदी को इस बार का नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, इमेज में जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी। और ये जो अभी हाल ही में जो युद्ध ईरान में, इराक में जो भी युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, उस दौरान इन्होंने, ठीक है, शांति के लिए बहुत ही ज्यादा एक्टिविस्ट के रूप में काम किया है, ठीक है, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। और इसके बारे में, नोबेल के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो नोबेल पुरस्कार है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार है वो कहां पर दिया जाता है बच्चे? स्वीडन में, स्वीडन में दिया जाता है और नॉर्वे में दिया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है बच्चे पीस का जो पुरस्कार है, शांति का, ठीक है, नोबेल पुरस्कार शांति में कहां पर दिया जाता है? नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी जो अदर अवार्ड्स है वो स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। और किस किस फील्ड में मिलता है बच्चे? फिजिक्स में मिलता है, फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में एक पुरस्कार दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है बच्चे, ठीक है। और आप कह सकते हैं मेडिसिन में दिया जाता है, मेडिसिन में पुरस्कार दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है बच्चे। ये वन फील्ड हो गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में ये अवार्ड दिया जाता है। एंड लास्ट वन आप लिख सकते हैं यहाँ पे पीस में, शांति, ठीक है, विश्व भर में शांति के लिए जिन लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया होता है उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसकी फील्ड भी आपसे पूछ सकते हैं बच्चे कितनी फील्ड में दिया जाता है? ये 6 तरह की फील्ड में दिया जाता है, ठीक है, मेडिसिन के साथ ही, ठीक है, फिजियोलॉजी भी आता है मेडिसिन के अंदर ही। और एग्जाम में कहा, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं किसके नाम पर दिया जाता है? सभी को पता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे फर्स्ट इंडियन कौन थे, ठीक है, फर्स्ट इंडियन कौन थे नोबेल पुरस्कार जिन्हें दिया गया? Who was the first Indian, ठीक है, who got Nobel Award? तो आंसर हो जाएगा बच्चे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इन्हें इनकी रचना गीतांजलि के लिए फर्स्ट जो है लिटरेचर में अवार्ड दिया गया, जो फर्स्ट इंडियन है 1913 में। आपसे भी पूछा जा सकता है किस सन में दिया गया बच्चे? 1913 में। और आपसे पूछा जा सकता है सीवी रमन को कब दिया गया बच्चे पुरस्कार? सीवी रमन को रमन प्रवाहों के लिए, ठीक है, इनकी फिजिक्स के अंदर इन्हें दिया गया बच्चे 1930 में, फिजिक्स में दिया गया 1930 में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बच्चे स्टैटिक जीके में कि सीवी रमन को फिजिक्स में पुरस्कार किस सन में दिया गया? तो 1930 में यहाँ पे दिया गया। उसके बाद इकोनॉमिक्स में मिला बच्चे, ठीक है, अमर्त्य सेन को, अमर्त्य सेन को भी अवार्ड मिल चुका है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, आप कह सकते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स में। और ये 1998 में इन्हें ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमने कुछ क्वेश्चन कवर किए यहाँ से और नोबेल पुरस्कार से। और ये भी पूछा जा सकता है बच्चे नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है? स्वीडन और नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने नोबेल पुरस्कार से कवर किए। बाकी नोबेल पुरस्कार की, नोबेल प्राइज की एक कंप्लीट वीडियो हम आपके लिए, ठीक है, बहुत जल्दी लेकर आएंगे। और इसी के साथ बच्चे देखते हैं हमारे 10th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। मिलते हैं बच्चे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जिन स्टूडेंट ने ये अभी पूरी वीडियो देखी, ठीक है, इस वीडियो को पसंद किया तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे शेयर करें और बाकी बच्चों तक इस बेनिफिट को पहुंचाने की कोशिश करें। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।